सीधी जिले के शासकीय उचित मूल्य की दुकान बढ़ौना में भारी भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया है, जहां भारी संख्या में ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सेल्समैन का विरोध जताते हुए आरोप लगाया है कि नाप तौल में गड़बड़ घोटाला करते हैं कोटेदार। सीधी जिले के ग्राम पंचायत बढ़ौना शासकीय उचित मूल्य की दुकान में कोटेदार के द्वारा कूपन धारियों को सही नाप तौल न देने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। पूरा मामला ग्राम पंचायत बढ़ौना के शासकीय उचित मूल्य की दुकान का है। ग्रामीणों द्वारा एवं समाज सेवी स्वामी चरण सिंह द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि विगत कई महीनों से कोटेदार के द्वारा हितग्राहियों को बराबर अनाज नहीं दिया जाता और नाप तौल में भी गड़बड़ घोटाला करते हैं, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से और आवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया, जिस पर अमल भी की गई और प्रशासनिक सहकारिता के अधिकारी मौका स्थल में जाकर जांच भी किए। जांच के दौरान दुकान के अंदर कई प्रकार की अनियमितताएं भी पाई गई। जांच में गए अधिकारी मीडिया से बातचीत में कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही, लेकिन अभी कोटेदार के विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई और कोटेदार दुकान चला रहे हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि स्वामी चरण सिंह निवासी बढ़ौना प्रशासनिक अधिकारी और कोटेदार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस प्रकार से खाद्यान्न शासकीय उचित मूल्य की दुकान बढ़ौना में जाता है, उस खाद्यान्न को इंसान तो क्या मवेशी भी नहीं खाएंगे। और कोटेदार के द्वारा साफ तौर पर यह कहा जाता है कि हम तो ऐसा ही और इतना ही दे पाएंगे, क्योंकि हम तो ऊपर के अधिकारियों को भी पैसे देते हैं। हालांकि सहकारिता विभाग का ऐसा भ्रष्टाचार कोई नया नहीं है, क्योंकि 6000 पेमेंट पाने वाला कोटेदार के करोड़ों के माल भी देखे गए हैं, जबकि सहकारिता के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा विगत कई महीनों से विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन दिया जा चुका है और अग्रिम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी जा रही है। लेकिन इन कोटेदार और सहकारिता के कर्मचारियों का यदि बैकग्राउंड देखा जाए तो इनके एक एक कर्मचारी और अधिकारी करोड़ों अरबों में खेलते हैं। जैसा कि यदि एक IPS अधिकारी अपने बच्चे को विदेश पढ़ाने के लिए एक बार सोचता है, लेकिन 6000 रुपये पेमेंट पाने वाले कोटेदार के बच्चे विदेशों में भी पढ़ रहे हैं। उदाहरण है सिंगरौली जिले में सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त PK मिश्रा, जिनका अगस्त 2021 में भ्रष्टाचार के कारण ट्रांसफर हो गया था किसी अन्य जिले के लिए, लेकिन अभी तक रिलीव नहीं हुए हैं। सरकार ने विभाग में किसी भी अफसर की पदस्थापना की अधिकतम 3 साल का नियम तय किया है। यह अवधि गुजर जाने के बाद अफसरों को सरकार के स्थानांतरण आदेश से तय जगहों पर जाना ही होता है, लेकिन सरकार के आदेशों का सिंगरौली सहायक उप आयुक्त PK मिश्रा मजाक उड़ा रहे हैं। बहरहाल कोटेदार के ऊपर ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप को लेकर जिला खाद्य अधिकारी का पक्ष भी रखना चाहा, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। वहीं पूरे मामले को लेकर बढ़ौना ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में कब तक न्याय मिल पाती है, या ऐसे ही कोटेदार धड़ल्ले के साथ गरीबों का निवाला छीनते रहेंगे। सुनिए पूरी रिपोर्ट, क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने। सीधी से ब्यूरो रिपोर्ट। ग्राम बढ़ौना के निवासी हैं। 21/1/2022 को हमने शिकायत किया था उपपंजीयक के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ, उपखंड मजिस्ट्रेट चुरहट SDM के पास, तहसीलदार के यहाँ, खाद्य अधिकारी के यहाँ। जांच के दौरान उपपंजीयक के यहाँ से 27/1/2022 को जांच अधिकारी नियुक्त किए गए, मनीष द्विवेदी निरीक्षक। वहाँ पर गए, जांच भी हुई। जांच पारदर्शिता रूप से हुई। उस जांच से हम लोग सहमत भी हैं। जांच रिपोर्ट 10/2/2022 को जमा किया गया, पर 10/2/2022 से आज दिनांक तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, न कोई कार्यवाही की गई। ये कोटेदार वहाँ कब से पदस्थ हैं, कितने वर्ष? कोटेदार जब से वो आज 7 साल से वहाँ पदस्थ है, 8 साल से, जब से वो विक्रेता हुआ है तो वहीं है। और उस 7-8 वर्ष से उसका भाई सरपंच। 8 वर्षों से ना उनका कहीं स्थानांतरण हुआ, कहीं नहीं, न भ्रष्टाचार के खिलाफ इनके ऊपर कार्यवाही। भाई वो रसूख वाला है, उसका भाई सरपंच है। वो ये बोलता है, ग्रामीणों के सामने इतने लोग हैं, आप पूछिए, वो ये बोलता है कि हम अधिकारियों को पैसा देते हैं, इसलिए हम आधा ही खाद्यान्न देंगे, हम अधिकारियों को खरीद चुके हैं। हम लोगों को भी महसूस हो रहा है कि अगर जांच अधिकारी ने 10/2/2022 को प्रतिवेदन जमा किया, आज 23/3/2022 है, इतना लंबा समय लग रहा है, तो विक्रेता को बचाने के लिए जो भी षड्यंत्र किया जा रहा है, ये सबको मालूम भी है। विक्रेता अगर बोल रहा है कि हमने खरीद लिया है, अधिकारियों को तो गलत नहीं बोल रहा है, वो सार्वजनिक बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, हम लोगों को महसूस भी हो रहा है। लगता है आपको किसी का संरक्षण है विक्रेता के ऊपर की? ऐसा विक्रेता के ऊपर खाद्य अधिकारी का संरक्षण है और
कई ऐसे लोगों का संरक्षण है। खाद्य अधिकारी कौन है उस क्षेत्र का? वर्तमान में खाद्य अधिकारी तो जिला में एक ही होता है। खाद्य अधिकारी जिला में एक ही होता है। खाद्य अधिकारी का संरक्षण है, चूँकि लेकिन जांच के कई बार ऐसा हुआ। 1-2 बार खाद्य अधिकारी भी शिकायत में गए, पर हो गया। शिकायत में जाते हैं, अपना काम किए चले आए। जनता से उनसे क्या मतलब। जो राइस मिले हैं तो ज़िले के अधिकारियों से मिली भगत होने के कारण वहाँ से जो चावल है खाद्यान्न केंद्रों में दिया जाता है, इतना तालमेल मिला करके अच्छा चावल वहाँ ले लिया जाता है और ख़राब चावल खाद्यान्न केंद्रों में मिली भगत से भेजा जाता है, जो कि आदमी के खाने के योग्य नहीं है। वो मवेशी भी नहीं खा सकते। ये सबसे बड़ा जांच का विषय है, पर इस बिंदु पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप इतने सारे लोगों के साथ कलेक्टर साहब से, किन अधिकारियों से हम मिले? कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब का दौरा है तो वहीं गए हैं और आने वाले हैं, हम उनका इंतजार किए। कहाँ से आन है? बढ़ौना से। क्या समस्या है अपना? समस्या यह है कि गल्ला नहीं मिला साहब। 5 किलो देते हैं, 4.5 किलो होते हैं। अच्छा जी। उचित मूल्य की दुकान का नाम है? कहाँ के कोटेदार नहीं देते? कोटेदार दलीप सिंह नहीं देते हैं। नहीं कोटा देते। कौन आया अपना सचिन के? बढ़ौना। बढ़ौना कोटा किया जी। तो घरे तौली थे, कहीं कोटे पर तौल के या? चक्कियों के पर लगे जहाँ कांटा लगा है तहाँ तौली थे। तो यहाँ कितना तौल के देते हैं, वहाँ कितना निकला? 5 किलो पाई थे, 4.5 किलो होते हैं। कोटा में कंप्यूटर कांटा है कि साधारण? कंप्यूटर वाला था। और वहाँ कौन कांटा से तौली थे? धर्म कांटा। जी। बाकी हर महीना गल्ला मिल जाते कि 5 किलो देते हैं तो 4.5 किलो होता है साहब, और नमक का पैसा लेते हैं। अपना कूपन में कितना लिखा है? 4 जने के है हमारा कूपन, तो 20 किलो देते हैं तो 15 किलो होता है। 15 किलो होता है। जी। बाकी मिलता हर महीने है? हाँ, ऐसा भी महीने होता है कि मतलब जी। हमको केवल 5 किलो के हिसाब से देते हैं सर। तो इसके पहले भी ऐसा कुछ था कि ये पहली बार? आज 2 साल हो गया। 2 साल। इसके हम पूर्व पास- शिकायत आप लोग किए? हाँ किए हैं सर। तो अधिकारी भी गए थे ग्राउंड पे? हाँ गए हैं। तो जांच में क्या पाया गया था? जांच में खामी पाई गई कोटेदार की। कोई सब- कार्रवाई हुई? अब जौन कुछ हो साहब, आज यह विनती सुनाने तो आए हैं। कितने बार आप लोगों ने शिकायत कर चुका यहाँ? यहाँ तो 6-7 से शिकायत जांच हो चुकी था, लेकिन कोटेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। कोई कार्रवाई नहीं। आपको क्या लगता है, किसी का संरक्षण है कोटेदार के ऊपर? संरक्षण अब कहा जाए साहब, हम पब्लिक आदमी, गरीब आदमी अपर। चलो फूट जाओ बाहर, चलो कौन पर्ची ऐसा कोटेदार बोलते हैं? हम बोलते हैं कोटेदार के, चलो पर्ची मांग दे तो कहते हैं चलो पीछे भागो। हले यही बोलते हैं सर। चलिए और लोग कोटेदार हमारे के साथ- पास गाड़ी घोड़ा कैसे है? हम नहीं जानते साहब। घर पिकअप पक्का बना है? हाँ पक्का सीधी घर- बनवाया घर? सीधी बना है, सगले बना है। पिताजी उनकर क्या करत हैं? वो पेंसिल मास्टर है। मास्टर रहे हैं। कई भाई हैं कोटेदार? कोटेवाल 2 भाई हैं। और एक भाई क्या करत हैं उनकर? एक जने मास्टर हैं, बड़े भाई मास्टर हैं, अपन कोटेदार हैं, और चचेरा भाई सरपंच हैं। चचेरा भाई सरपंच हैं। जी। कोटेदार के सीधी में घरों बना है पक्का? अब देखे नहीं हैं साहब, सुनी थे कि बना है। गाड़ी कौन रखेला? हाँ, गाड़ी तो बाइक से चला था, और कार और कार और तो नहीं है उनके पास। चलिए और लोग हमारे साथ। बड़ा गल्ला में है कि गौरू कोटेदार अलग से मिलावट कचरा का तो कहाँ से जाता बताई ना। दूसरे कोटा में तो अच्छा मिला था, न नमक मिला, न कबो दाल मिला, न तेल मिला। हाँ, वजनों में कमी रहती। 15 किलो पावर रहन। 2 लड़का है हम तो 10 किलो मिला था। एक लड़का कहीं कटा है, कौने कोटा की बात क्या कर रहे हैं? वहीं बढ़ाने के। का नाम है? सुशीला दुबे। का बोला? कमी गल्ला में पाई जाती साहब। कूपन में गल्ला तौल के देते हैं 20 किलो तो होत 15 किलो है। और कभी नमक दिए तो 5 रुपया किलो आता फ्री में है, लेकिन देते 5 रुपया किलो है। आज जो कोई बोलता है तो उसको हड़का के भगाते हैं। कहा था कि भाग जावे कि अब भाषण पर बोलबे। ऐसे कहा था? हाँ, मारी नहीं? मारी नहीं साहब, पे बात ही मारे से ज्यादा पिराती हजूर। अगर ना भगी तो मरबो करी। हजूर बहुत मार गया आदमी। चल अपना के बंसला है कहाँ के रहने वाले? बढ़ाउना का। खाद्यान्न अपनों को नाम जुड़ा है खाद्यान्न में? कितना मिला था? हो 20 किलो पाई थे। 20 किलो? 4 जने का तो गेहूँ में तौल 5 सही 6 मिल किलो जाती? नहीं पाई था। तौल सही तबाई ना। कितना तौल रहता, कितना देता हूँ?
अगर 4 जने का है तो 5-5 किलो का दे दे तो घर ले जाब तो 2 कुरई हो जाइए वही तऊ लगता तो हम हम सब हिलाई के क्या है यहाँ लैके के नहीं आबा है अपने से आए हैं अपना से आए है यहाँ कई जने हैं जा यह सब जने हम तो है आए हैं ठाहा कब से नहीं मिला 2020 से गल्ला ठाहा नहीं मिला जब फ्री का आवा रहा वैसा आवा रहा तो महीना में 5 किलो के हिसाब से दे रहे 30 किलो कूपन बनी है 30 किलो कूपन बना है तौले पे कितना मिला था और 9-10 किलो कम रही 30 किलो पाव का कहाँ नाम है अपना छोटी मिश्रा अपना का अपना कम मिला था हाँ 5 किलो मिला था कई परिवार है परिवार तो बहुत हम पे है हमारे घर 5 किलो ओम दानी मार ले था हाँ तो मारी लिया था शांति मिश्रा ना हाँ क्या नाम अपना के देव के लिए साके सर क्या समस्या है गल्ला हमारा 40 किलो मिल रहा है 8 सदस्य हैं तो फिर 25 किलो गल्ला हमारा मिलता है 25 किलो मिला जी और जो का कहा था कूपन लेने हैं हाँ कूपन लेने तो निकाली हमको दिखाई ठीक है